क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? रात के 2 बजे हैं, कमरे की लाइट्स ऑफ है, चारों तरफ सन्नाटा है लेकिन आपके दिमाग में नहीं। वहाँ जैसे कोई शोर चल रहा हो, कोई पुरानी बातचीत, किसी का कोई मैसेज, एक गलती जो शायद महीनों पहले हुई थी और आपका दिमाग उन्हें बार-बार रिप्ले कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा होगा? अगर कल सब गलत हो गया तो? और फिर आप थक जाते हैं, लेकिन आपके विचार नहीं। और अगर ये आपको जाना-पहचाना सा लग रहा है, तो हो सकता है कि आप ओवरथिंकिंग से गुज़र रहे हैं। और नहीं, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कोई पागलपन भी नहीं है। ये इंसानी दिमाग का एक ऐसा पैटर्न है, जिसमें लाखों लोग कभी न कभी ज़रूर फँस जाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि कुछ लोग इसके बारे में बात करते हैं और कुछ लोग इससे चुपचाप लड़ते रहते हैं। ऐसे में आज हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग आखिर होती क्या है? हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? रिश्तों में ये कैसे घुस जाती है, हमारे सेल्फ वर्थ को कैसे प्रभावित करती है और सबसे ज़रूरी इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि ओवरथिंकिंग आखिर है क्या? और उससे पहले एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी दूर कर लीजिए कि ओवरथिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना होता है। नहीं, ओवरथिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता क्योंकि सोचना कभी बुरी बात नहीं होती। सोचने की वजह से ही इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है और बेहतर फैसले लेता है। मगर यहाँ समस्या सोचने में नहीं है, समस्या तो तब शुरू होती है जब सोच आपकी मदद करना बंद कर देती है, जब सोच आपको किसी हल तक नहीं पहुँचाती, बस एक ही जगह गोल-गोल घुमाती रहती है। जैसे कोई इंसान गोल-गोल चक्कर काट रहा होता है और उसे लगता है कि वो आगे तो बढ़ रहा है, ऊपर से ये भी लगता है कि वो समस्या सुलझा रहे हैं, लेकिन अंदर से हम सिर्फ खुद को थका रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग वही सोच जो रास्ता नहीं दिखाती, बस धुंध बढ़ाती है और गोल-गोल घुमाती है। और फिर ये सवाल कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर अनिश्चितता से असहज महसूस करता है। उसे जवाब चाहिए, स्पष्टता चाहिए, लेकिन ज़िंदगी हमेशा साफ जवाब नहीं देती। कई बार हमें सुनने को मिलता है, देखते हैं, बाद में बताएँगे, अभी कुछ कहना मुश्किल है और यहीं से दिमाग बेचैन सा होने लगता है। और जब जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग अलग-अलग संभावनाएँ और अनुमान लगाने लगता है। अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं गलत निकला तो? अगर लोगों ने मुझे जज किया तो? और अगर सब खराब हो गया तो? और देखते ही देखते एक छोटा-सा सवाल 100 नए सवालों को जन्म दे। ये भी जानना ज़रूरी है कि सोच हमारी ताकत है, लेकिन डर उसका अपहरण कर सकता है। सोचना इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन जब सोच का कंट्रोल डर के हाथ में चला जाता है ना, तो वही ताकत बोझ बन जाती है। फिर दिमाग हर चीज़ में खतरा देखने लगता है, हर फैसले में रिस्क, हर चुप्पी में समस्या, हर बदलाव में डर और धीरे-धीरे हम वर्तमान से दूर होने लगते हैं, उससे कटने लगते हैं। शरीर तो यही होता है, लेकिन दिमाग या तो अतीत में भटक रहा होता है, नहीं तो भविष्य में भाग रहा होता है। साथ ही आज की दुनिया ओवरथिंकिंग को और बढ़ा रही है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक, हम लगातार फैसले लेते रहते हैं। क्या पहनना है, क्या पोस्ट करना है, किसे जवाब देना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। यहाँ तक कि एक साधारण मैसेज भेजने से पहले भी हम 3 से 4 बार ज़रूर उसे सोचते हैं और पढ़ते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। तो आखिर क्यों? क्योंकि हर जगह एक डर छिपा होता है, कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। और धीरे-धीरे दिमाग मान लेता है कि हर कदम से पहले बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। और यही आदत बाद में ओवरथिंकिंग बन सकती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है अगर बात करें तो ओवरथिंकिंग अचानक से पैदा नहीं होती है। कई लोगों में इसकी जड़ें बचपन से अनुभव से जुड़ी होती है। हालाँकि इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। शायद तब जब बार-बार कहा गया हो, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे? थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। या शायद तब जब गलती पर डाँट मिली और समझ कम मिली, जब तुलना आदत बन गई। जब हर कदम पर जज होने का डर सताने लगा। ऐसे अनुभवों के बाद कुछ लोगों का दिमाग ज़्यादा सतर्क रहना सीख जाता है और फिर वो हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। साथ ही रिश्तों में ओवरथिंकिंग ज़्यादा हो जाती है और यहीं से कहानी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि रिश्तों में सिर्फ हालात नहीं होते, भावनाएँ भी होती हैं और जहाँ भावनाएँ होती है वहाँ डर भी होता है। मैसेज देर से आया तो दिमाग बोला कि कुछ गड़बड़ है। जवाब छोटा आया तो क्या अब उसका इंटरेस्ट मुझ में नहीं लगता? कहीं और तो नहीं मन लग गया? आज आवाज़ थोड़ी-सी अलग लगी। क्या वो बदल रहा है? और सबसे दिलचस्प बात कि अक्सर सामने वाले को पता भी नहीं होता कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। हम रिश्तों में इतना ज़्यादा ओवरथिंक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खोने का डर होता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम
कम ना पड़ जाए, कहीं सामने वाला बदल ना जाए, कहीं हमें छोड़ ना, और यही डर हमें हर छोटी चीज का मतलब निकालने पर मजबूर कर देता है। उसने स्माइली क्यों नहीं भेजी, उसने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया, वो पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा। और अब हम सवाल पूछने के बजाय जवाब खुद से बना लेते हैं। और दुख की बात तो ये है कि ज्यादातर जो हम जवाब बनाते हैं वो हमारे खिलाफ ही होते हैं, और रिश्ते में इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ओवर थिंकिंग रिश्तों में तनाव और गलत फहमियां बढ़ाती है। धीरे धीरे हम सामने वाले की बातों से ज्यादा अपने डर पर भरोसा करने लग जाते हैं। हम जो महसूस कर रहे होते हैं उसे सच मान लेते हैं, जबकि हो सकता है कि सामने वाला सिर्फ थका हुआ हो, बिजी हो, या फिर बस उसका उस दिन मूड ठीक ना हो। लेकिन हमारा दिमाग सीधे सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच जाता है, और वहीं दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है, वो भी बिना किसी बड़ी लड़ाई। और सबसे गहरी चोट हमारे सेल्फ वर्थ को लगती है। ओवर थिंकिंग का सबसे गहरा असर हमारे अपने साथ रिश्ते पर पड़े। धीरे धीरे हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हर गलती के बाद खुद को कोसते हैं, हर तुलना में खुद को कम आंकते हैं, हर असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, और फिर हमारी कीमत हमारे रिजल्ट्स तय करने लगते हैं। काम अच्छा हुआ तो हम अच्छे हैं, काम खराब हुआ तो हम बेकार, लोग तारीफ कर रहे हैं तो हम ठीक है, लोग चुप है तो शायद हम काफी हैं। और यही सोच अंदर ही अंदर हमें कमजोर करने लगती है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया इसमें आग की तरह काम करता है। हम किसी की सफलता देखते हैं अगर सोशल मीडिया पर, और सोचते हैं कि हम पीछे रह गए। किसी का आत्मविश्वास देखते हैं और सोचते हैं कि हम में ही कमी है। जबकि हम भूल जाते हैं कि हम किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ उसकी सबसे अच्छी झलक देख रहे हैं, उसकी सबसे अच्छी मेमोरी देख रहे हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग हमें ये बात भूलने नहीं देती, और इसका अक्सर सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। थकान बढ़ने लगती है, धैर्य कम होने लगता है, छोटी-छोटी बात परेशान करने लगती है, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम वर्तमान खोने लगते हैं। हम जी कम रहे होते हैं, सोच ज़्यादा रहे होते हैं। तो आप खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर आज जिस बात से आप डर रहे हैं, वो कभी सच ही ना हो, तो क्या आपने उस डर की वजह से अपना आज नहीं खो दिया? बेवजह परेशान नहीं हो गए? कुछ सेकंड रुककर इस सवाल के बारे में ज़रूर सोचिए। और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ओवरथिंकिंग को पूरी तरह खत्म करना ज़रूरी नहीं होता है। सोचना हमारी ताकत है, हमें बस उसके साथ अपना रिश्ता बदलना। पहला कदम जो है वो ये कर सकते हैं कि हर विचार पर विश्वास मत करें। सिर्फ इसलिए कि दिमाग ने कुछ सोच लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच। दूसरा कदम, बातों को अंदर मत दबाइए, उन्हें लिखिए, या फिर किसी भरोसेमंद इंसान पर जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उन्हें शेयर करिए। क्योंकि कई बार दिमाग में घूम रही बातें जब जुबान पर आ जाती है तो बहुत हल्की हो जाती है। तीसरा कदम, बार-बार खुद को वर्तमान में वापस लाइए। अपने आप से पूछिए कि अभी क्या हो रहा है? क्या मैं इस समय सुरक्षित हूँ? ये छोटा-सा सवाल कई बार बड़े तूफानों को शांत कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय लेते हैं, कुछ जवाब तो कभी भी नहीं मिलते, और ये बिल्कुल ठीक और सही है। और आखिरी बात, ओवरथिंकिंग हमें ये भरोसा दिलाती है कि अगर हम थोड़ा और सोचेंगे तो ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। ज़िंदगी कभी पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में नहीं होती। कई बार सबसे समझदारी भरा कदम होता है थोड़ा रुक जाना, थोड़ा भरोसा करना और आगे बढ़ जाना। हर डर को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ डर सिर्फ इसलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि हम उन्हें इतना ज़्यादा महत्व देना बंद कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि ओवरथिंकिंग आपकी नींद, काम, पढ़ाई या रिश्ते पर लगातार असर डाल रही है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करने में बिल्कुल संकोच। मदद लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी का काम होता है। और याद रखिए कि सोचना ज़रूरी है, लेकिन जब सोच आपको जीने से रोकने लगे तो उसे पकड़ कर रखने से बेहतर है उसे धीरे-धीरे जाने दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह, और आप देख रहे थे द एसबी।